गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स पेट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने सिविल कोर्ट का जो नोटिफिकेशन आया है वो देख चुके होंगे कि 7000 प्लस वैकेंसी आने वाली है इस बार सिविल कोर्ट में। तो उस पर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और इस बार सिविल कोर्ट जो है वो निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर समय बर्बाद किए हुए। आज हम सिविल कोड से रिलेटेड जितने भी मतलब शॉर्ट सेशन में जितने पॉइंट कवर हो सकते हैं मैंने कवर करने की कोशिश किया है। जिस किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, अपने ग्रुप में इस चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें और एक थंब लगा दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें और बगैर स्किप किए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपना नोट्स भी तैयार करते जाएँ। आगे जो भी सिविल कोड से रिलेटेड मेरे पास पॉइंट इकट्ठे होते जाएंगे, मैं उस पर शॉर्ट सेशन के द्वारा आपको वीडियो डालता जाऊंगा। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ मैनी कोर्ट्स आर देयर इन पटना। कितने प्रकार के कोर्ट पटना में, हाउ मैनी कोर्ट्स आर देयर इन पटना, कितने कोर्ट पटना में हैं। ठीक है, पटना में कितने कोर्ट हैं। तो पटना हैज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड 5 सब डिविजनली कोर्ट्स एट पटना सिटी, दानापुर, मसूरी, बारा एंड पालीगंज। देखिए कह रहा है कि कितने कोर्ट हैं पटना में अभी। ठीक है, तो पटना में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और 5 सब डिविजनली कोर्ट हैं। ठीक है, पटना सिटी में 5 सब डिविजनली कोर्ट और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिसमें 5 जो सब डिविजनली कोर्ट है वो कहाँ कहाँ पे हैं, पटना सिटी में है, दानापुर है, मसूरी है, बारा है, पालीगंज है। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2022। अभी 2022 में प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है भारत के। ठीक है, देखिए अभी जो चीफ जस्टिस CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित जी हैं। UU ललित जी जो हैं वो अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2022 हैं। अब वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं अभी भारत के, तो 49वें करंट चीफ जस्टिस हैं UU ललित, जिन्होंने अपना शपथ ग्रहण जो है वो 27 अगस्त 2022 को अपना शपथ लिए चीफ जस्टिस के रूप में। और ये जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए अपना चीफ जस्टिस के पदभार संभाले हैं, जिनका टेन्योर जो है वो ख़त्म हो जाएगा 8 नवंबर 2022 को। इस साल के लास्ट तक इनका टेन्योर जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। 8 नवंबर 2022 को इनका टेन्योर जो है, इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। एक शॉर्ट टर्म के लिए ये CJI का पद ग्रहण किए हैं। ठीक है, और इन्होंने शपथ ग्रहण जो किया था वो 27 अगस्त 2022 को। और ये जो UU ललित जो हैं वो करेंट चीफ जस्टिस है, 39वां चीफ जस्टिस है, सॉरी 49 चीफ जस्टिस है, 49वां चीफ जस्टिस है। ठीक है, 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज UU ललित। देखिए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। देखिए इंडिया में कितने प्रकार के कोर्ट्स जो है वो काम कर रहे हैं, इंडिया में कितने प्रकार के कोर्ट्स अभी करंट में काम कर रहे हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सब ऑर्डिनरी कोर्ट। ठीक है, सब ऑर्डिनरी कोर्ट जो है, जो 5 टाइप्स हमने पढ़ा कि पटना में सब डिविजनरी कोर्ट जो है वो 5 है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनका जो मुख्यालय है पूरे इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, जो कि इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। और हाई कोर्ट हर एक स्टेट के लिए अलग अलग हाई कोर्ट होता है। अभी लेटेस्ट में अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट की संख्या जो है 25 हो चुका है। ठीक है, ये दिल्ली में है। और ये जो है अभी बात करें हम तो 25 हाई कोर्ट की संख्या अभी मालूम पड़ रहा है कि 25 है मेरे अकॉर्डिंग। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और सब ऑर्डिनरी कोर्ट, ये 4 प्रकार के कोर्ट जो है वो इंडिया में काम कर रहे हैं। हु आर द फर्स्ट CJI फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। अभी जो है UU ललित हैं और जो कि 49वां है। और पहला चीफ जस्टिस कौन थे, तो पहला चीफ जस्टिस जो थे वो हरीलाल
जेकी सुन जी थे, हरिलाल जेकी सुन जी थे चीफ फर्स्ट CGI ऑफ इंडिया, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक अपना कार्यकाल चीफ जस्टिस के रूप में अपना पदभार का निर्वहन किया। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 6 नवंबर 1951 तक इन्होंने अपने पदभार को संभाला। हरिलाल जेकी सुन, ठीक है। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया, कितने प्रकार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंडिया में हैं? इंडिया में, पूरे भारत में कितने प्रकार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं? प्रकार नॉट कितने कोर्ट हैं, ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं भारत में? तो 62 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन बिहार, देखिए ये अभी हमने पढ़ा कि हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया, तो 672 इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अगर बात करते हैं कि बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, तो 37 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ठीक है। 37 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिहार में है, जिसके साथ 42 सब डिविजनली कोर्ट्स हैं, ठीक है। 37 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ किस किस ज़िले में है, तो अररिया में है, औरंगाबाद में है, बांका में है, बेगूसराय में है, भागलपुर में है, भोजपुर में है, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास जिस सासाराम बोलते हैं, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शेवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली, ईस्ट चंपारण। टोटल 38 ज़िले हैं हमारे बिहार राज्य में, लेकिन उसमें 37 डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वो न्यायालय का शरण ले लेता है। किसी भी सिविल मुकदमा को आरंभ करने से लेकर उसके निपटारे तक के लिए न्यायालय को अपनी एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि यदि यह प्रक्रिया न हो या निश्चित न हो तो अनेकों समस्याएं आएंगी और केस के निपटारे में असाधारण विलंब हो सकता है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए ही सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 पारित की गई थी। इसमें न्यायालय में सिविल वाद की प्रस्तुति से लेकर निस्तारण तथा उसके बाद उसकी डिग्री के निष्पादन के लिए एक सुस्पष्ट लिखित प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। देखिए सिविल कोर्ट में कौन कौन से वाद विवाद को निपटाया जाता है। तो देखिए, किसी निजी या सार्वजनिक अधिकारों को लेकर दो या अधिक व्यक्तियों में जो वाद शुरू होता है उसे सिविल वाद कहते हैं। मोटे तौर पर सिविल वादों के अंतर्गत निम्नलिखित वाद शामिल किए जाते हैं: कर्ज या किसी अन्य धनराशि की वसूली से संबंधित वाद, नागरिक अधिकारों सिविल राइट्स से संबंधित वाद जैसे कॉपीराइट, सड़क पर आवागमन से संबंधित वाद, जैसे कि अभी हम देख रहे होंगे STET वाले के ऊपर जो 4 धाराएं लगा दी गई हैं, तो वो एक क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल से रिलेटेड जो भी वाद केस का निपटारा होता है वो सिविल कोर्ट से बाहर होता है, यानी कि हाई कोर्ट के पास जाता है, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। मतलब सिविल कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि क्रिमिनल जिनके ऊपर क्राइम से रिलेटेड धारा लगाई गई है, तो उसका वाद विवाद जो है सिविल कोर्ट में सुलझाया नहीं जाता, ठीक है। बाकी सारे से सिविल कोर्ट में सुलझाया जाता है। पारिवारिक विवाद जैसे वैवाहिक विवाद, भरण पोषण संबंधी विवाद, किसी का करार या समझौते संबंधी विवाद, शादी जारी कर्म या लेखा जोखा संबंधी विवाद, धार्मिक अधिकारों संबंधी विवाद, सार्वजनिक स्थलों से संबंधित विवाद, मोटर दुर्घटना हेतु प्रतिकर आदि से संबंधित विवाद, चल या अचल संपत्ति संबंधी विवाद, सूखाधिकार से संबंधित विवाद जैसे व्यक्तिगत नाले का उपयोग, नाली नियम आदि संबंधित विवाद, मकान मालिक एवं किराएदार के बीच विवाद। देखिए, सिविल से ही पता चल रहा है कि इसमें हर एक टाइप के केस का निपटारा होता है। जब इनसे नहीं हो पाता तो हाई कोर्ट के पास वो केस जाता है। लेकिन एक केस है जो सिविल कोर्ट के अधिकार में नहीं है, सिविल कोर्ट में वो पेश नहीं किया जाता, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट, वो है क्रिमिनल वाले, जो क्राइम से रिलेटेड धाराएं जिन पे लगाए जाते हैं, उस केस का निपटारा सिविल कोर्ट में नहीं होता। बाकी सारे केस का है सिविल कोर्ट में निपटाया जाता है। अगर इनसे नहीं होता तो हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। देखिए, एक शॉर्ट पॉइंट में बताना चाहूँगा कि सिविल कोर्ट डील विद सिविल केसेस। सिविल कोर्ट जो है वो सिविल केसेस से रिलेटेड सारे मामलों का निपटारा करता है। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।